If you cook the vegetarian meals, then the content of protein, the volume of protein in the cooked vegetarian meals is too low. It is not sufficient. Most of the vegetables, fruits, nuts, sprouts have the necessary protein in it, but you're cooking it. So if you're eating only cooked vegetarian meals, yes, protein would be lacking. But if you're eating sufficient amount of raw vegetables, fruits, nuts and sprouts, your protein requirement will be well taken care of. इस वीडियो में गुरुजी ने बोला है कि अगर हम खाने को कुक करके खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट लो हो जाता है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो नेसेसरी प्रोटीन होता है वो नट्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। अब मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कितना ही प्रोटीन होता है, और अगर आप दिन भर भी सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और स्प्राउट्स खाओगे ना तो भी आपके जो आरडी है ना प्रोटीन का, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कुक मील्स को खाने से उसके प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दाल में, वेजिटेबल्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फाइटेट्स, ऑक्सलेट, लैक्टेंस, जो दूसरे विटामिन्स और मिनरल की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, और कुकिंग करने से ये एंटी न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, सबको कंज्यूम करने चाहिए, बट एज अ प्रोटीन सोर्स ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करते। और प्लीज अपने खाने को कुक करके खाइए, कुक खाना ही सबसे अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। और रही बात न्यूट्रिशन एडवाइस की, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी गुरुजी से न्यूट्रिशन एडवाइस लेनी चाहिए।